हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ध्यान सुने। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़े हैं कि फाई बराबर ई डॉट ए। मेन फॉर्मूला समझ लो कि डी फाई बराबर ई डॉट डी। डी फाई बराबर ई डॉट डी और दोनों तरफ इंटीग्रेशन। और इससे पता चला कि फ्लक्स क्या है, स्केलर। और ये भी लिखे थे कि फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। कुछ सवाल कराए थे, अगला सवाल देखिए हम पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एक क्यूब है। ध्यान से समझिएगा। अब यही फ्लक्स वाला फार्मूला से क्वेश्चन बनाते बनाते बात प्रूफ कर देंगे। गॉस लॉ का कोई प्रूफ होता नहीं है। हम लोग क्वेश्चन का आभास करते करते बात आपको महसूस होना शुरू हो जाए कि गॉस लॉ जो कह रहा है वास्तव में सच में हो रहा है। जब ऐसा फीलिंग होना शुरू हो जाएगा तो उसी को हम लोग एक नियम के आधार पर बना के लिख देंगे कि हम लोग इतना सवाल बनाएं और ऐसा पाए। जो हम लोग पाएंगे उसी के निष्कर्ष को लिखेंगे और उसी को हमने एक नाम मतलब लॉ का नाम दे दिया। उसी को होगा क्या बोलेंगे हम लोग, गॉस। तो लॉ का कोई प्रूफ नहीं होगा। हम लोग क्वेश्चन बनाते यहीं से यही मेरा फार्मूला हो गया है। अब हम यहाँ से सिर्फ फ्लक्स निकालने के लिए सिखाएं। फ्लक्स निकालते अपनी बात का आभास हो जाएगा जो गॉस लॉ का स्टेटमेंट सही कि नहीं। तो हम लोग समझेंगे गॉस लॉ का कहना सही। फिर गॉस लॉ के मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी उल्टा चल रहा है सब कुछ। अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मतलब फ्लक्स। अभी क्या निकाल रहे हैं, बाद में फ्लक्स की सहायता से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये सवाल है कि एक क्यूब है जिसका साइड कितना है a, भुजाकर लंबाई a, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड चालू है E बराबर ई नॉट आई कैप। E बराबर ई नॉट आई कैप। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड चालू है और यहाँ पर क्या है, क्यूब। सही कि नहीं। तो बताना कि फ्लक्स का मान कितना होगा इस पूरे क्यूब का, इस पूरे तो क्यूब में कितने सतह हैं, फ्लक्स इसका होता है सरफेस। फ्लक्स इसका होगा छेबों का निकाल के देखते हैं। पहले इस सरफेस का फ्लक्स हम लोग निकाल रहे हैं ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा। ई का मान बोलिए ई नॉट। ई का मान ई नॉट। एरिया बराबर इसका वेक्टर एरिया का किसी भी क्लोज सरफेस का एरिया का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है। आउटवर्ड नॉर्मल होता है। इसका बाहर जाएगा ना एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो ई नॉट ए स्क्वायर कॉस बराबर माइनस ई नॉट ए माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। इस सरफेस का एरिया लिखेंगे तो ई नॉट ए स्क्वायर कॉस 0 डिग्री, क्योंकि इसका सरफेस एरिया का डायरेक्शन इधर सही के लिए प्लस ई नॉट ए स्क्वायर। सही ना। किसका एरिया का डायरेक्शन और इंटेंसिटी cos 90। कोई फ्लक्स नीचे वाला का भी, कोई फ्लक्स पीछे वाला का भी और आगे वाला का भी। तो नेट फ्लक्स का मान आएगा 0। ये दोनों जुटेगा ना, फ्लक्स वेक्टर की स्केल है, दोनों जुटेंगे है कि नहीं। तो कोई दिमाग लगाना नहीं वेक्टर वाला। तो ये माइनस ई नॉट ए स्क्वायर और सबको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 0। आपने ये बात अभी देखा कि कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी क्लोज सरफेस के बाहर से उस तरफ जा रहे है कि नहीं जी। तो फॉर्मूला जो निकाल रहे हैं, क्या क्या निष्कर्ष निकला है, धीरे धीरे समझते नीचे। अब इस पूरी कहानी में क्या सीखा कि कोई क्लोज सरफेस है, कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज सरफेस को पार करते हुए इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं। नेट फ्लक्स का मान 0 है। नेट फ्लक्स का मान 0 है। बस में के लिए मतलब ये बात समझ लो, क्लोज सरफेस इसलिए 0 आ रहा है, क्लोज है इसलिए 0 आ रहा है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो सिर्फ
है प्लस, माइनस ई नॉट और इसका प्लस ई नॉट। गॉस लॉ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लोज सरफेस के लिए हुआ। किसके लिए? इसलिए हम भरसक प्रयास करेंगे आपको कि जो भी एग्जाम्पल दें क्लोज सरफेस का दें, है कि नहीं? क्योंकि गॉस लॉ का स्टेटमेंट किसके लिए आया है? क्लोज सरफेस के लिए। तो हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कोई भी क्वेश्चन बनाएं तो क्लोज सरफेस के लिए सॉल्व करें। तो अभी हम देख लें कि किसी भी क्लोज सरफेस में जितना इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स एक तरफ से घुसता है उतना ही अगर बाहर क्या हो जाए तो नेट फ्लक्स का मान कितना आएगा? ये स्टेटमेंट के तौर पर अभी याद रखिए, है कि नहीं? भाई तो जो हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू जो आया इसको एक फॉर्मूला की तरह याद रखेंगे। अभी कहानी की तरह धीरे धीरे कहानी को जोड़ेंगे कि किसी भी क्लोज सरफेस में मैंने किसी भी क्लोज सरफेस के एक तरफ से इतना इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स अंदर जा रहा है उतना ही अगर दूसरी तरफ बाहर निकल रहा है इस क्लोज सरफेस के चलते नेट फ्लक्स का मान 0। अगला फिर वही सवाल है कि नहीं? ये एक स्फीयर है, क्या है? ध्यान सुनिएगा। अब देखो, अब तुमको अगला का आंसर अच्छा लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट बता दिए इसलिए, है कि नहीं? इसको तुम स्टेटमेंट की तरह यूज कर लिया जाओ कि अच्छा कोई भी क्लोज सरफेस रहेगा एक तरफ से आएगा एक तरफ से प्लस का मान 0। इसलिए देख करके अगला फिगर पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का बात है। आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मान लिया ये स्फीयर है और यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स जा रहा है तो कुल फ्लक्स का मान कितना आएगा? 0। ये तो स्टेटमेंट से अच्छा लग रहा है इन्हें, करके भी देखते। तो यहाँ पर एरिया का डायरेक्शन कहाँ होगा? इधर, सही कि नहीं? डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ आई डायरेक्शन ऑफ ई डायरेक्शन ऑफ ई डायरेक्शन ऑफ आई डायरेक्शन ऑफ, सही है? ई डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड आई डायरेक्शन ऑफ ई डायरेक्शन ऑफ और ई डायरेक्शन ऑफ, सही कि नहीं? समझ? यहाँ पर इंटेंसिटी का मानेगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा का मान न्यून कोण के अधिक कोण, मतलब 90 छोटा कि 90 से बड़ा, तो कॉस्टा का मान प्लस की माइनस, तो प्लस पॉजिटिव की फर्स्ट नेगेटिव प्लस, यहाँ तो ये कॉस 0 ये कॉस 0, यहाँ भी ये कॉस, यहाँ जो भी मानो वह जरूरी नहीं कि बराबर थीटा होगा, थीटा 1 थीटा 2 0 अलग अलग मान सकते हैं आप, लेकिन प्लस का मान क्या आएगा? सब पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा? ध्यान से सुनिए, ये कहाँ कितना मान है? तो यहाँ भी घिसाए नहीं, है कि नहीं? ऐसे ढंग से तो दोनों क्या आता है? सामने आता है थीटा 1, तो ये वाला cos 180 माइनस थीटा बराबर cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos, जितना फ्लक्स ही पॉजिटिव देगा उतना ही फ्लक्स ही नेगेटिव देगा, सही कि नहीं? जितना फ्लक्स ही पॉजिटिव में देगा उतना ही फ्लक्स यहाँ ही, जितना फ्लक्स यहाँ दे रहा है इनटू ए, यहाँ दे रहा है ये cos 180, ये cos 180, ये दे रहा है थीटा 2, ये कहानी भी होगा थीटा 2 होगा 180 माइनस थीटा 2 होगा माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 2। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स अंदर जा रहा है वहाँ फ्लक्स नेगेटिव है, जहाँ निकल रहा है तो नेगेटिव है और दोनों का मान 0 बराबर है, तो नेट फ्लक्स का मान 0। सही के लिए ऐसा 2 बार हम लोग चेक करें, इसे भी चेक कर लिया इसमें भी। अब तो ये कह सकते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस में जितना इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स इधर से जाएगा और उतना ही अगर बाहर निकल रहा है तो कुल फ्लक्स का मान 0 आएगा। धीरे धीरे कंसेप्ट तैयार होते चलेगा, सही ना? आगे देखिए, सब बात समझाया होगा नीचे क्लियर करके कि नहीं? अगला देखिए, उसके नीचे का फिगर देखिएगा, इसके नीचे का फिगर समझाया जा रहा है, ध्यान सुनना। पहले इसका फिगर कुछ क्लियर किया हुआ, आगे में क्लियर किया हुआ, अगला में दिखेगा तब। ये तो डेट लिखा लेने 0 ना, डेट लिखा हुआ कि नहीं 0 कराया गया, उसमें गंदा मत करना, अगला कराया हुआ है तो कुछ लिखने का जरूरत नहीं उसमें, खाली कुछ अगर राइटिंग में छूटा हुआ लगा है उसको सुधार करना,
ध्यान सुनिए अगला। हम बताए कि जितना इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स इधर से जाए उतना ही बाहर निकलना चाहिए। तो समझने के लिए क्या किया गया ना कि क्लोज सरफेस के बाहर में कोई प्लस चार्ज क्यू ले लिया गया कि प्लस क्यू चार्ज से जब इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स निकलेंगे तो ऐसे निकलेंगे। सही कि नहीं? हाँ समझिए। तो प्लस का मान 0 आना चाहिए। स्टेटमेंट हम ही तैयार कर रहे हैं ना कि किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर जितना अंदर मतलब लाइन घुसेगा उतना ही बाहर निकलना चाहिए। तो प्लस का मान 0। यहाँ तो आपको लगा कि देख भाई ये प्लस तो ही हम बैठा देंगे आंसर आगे। अब ध्यान से समझिए। यहाँ पर अगर हम मान लें कि सेंटर है, क्या है इसी को मान लें सेंटर, तो यहाँ पर एरिया इधर हो जाएगा नहीं? ये तो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ सही कि नहीं? ठीक, ध्यान समझना। यहाँ एरिया ए कुछ भी होगा, यहाँ किधर होगा एरिया सही कि नहीं? तो ये प्लस आएगा और ये दोनों कट के नहीं। ये पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थे। पैरेलल है तो समझ लिए होंगे कि यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर यहाँ ये तो यहाँ भी, यहाँ गारंटी नहीं कि यहाँ ये तो यहाँ ही, क्योंकि एक चार्ज से दूर है चार्ज से नजदीक, ये संभव नहीं सही कि नहीं? पैरेलल है इक्विडिस्टेंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो कहना सही होगा कि यहाँ ये तो यहाँ भी, यहाँ ये गुना है यहाँ ये गुना है, बात बराबर है सही कि नहीं? ये प्लस सॉरी ये प्लस सॉरी यहाँ का प्लस माइनस तो है, लेकिन यहाँ जो इंटेंसिटी का वैल्यू क्या वही इंटेंसिटी का वैल्यू यहाँ है, ये अलग है और ये अलग वैल्यू है। तो मान तो अलग आएगा ये प्लस सॉरी, लेकिन इक्वल नहीं। तो गड़बड़ी क्या जरूरत देखिए। अब होल देखा जाए, पूरा देखा जाए क्या हो रहा है। इधर इंटेंसिटी का मान कम है कि ज्यादा? कम। इंटेंसिटी का मान तो मैनेज किया अपने आप। यहाँ ज्यादा इंटेंसिटी है तो एरिया कम है, और यहाँ एरिया क्या है 10। इस तरह से अपने आप को ही मैनेज किया सही कि नहीं? इस बात को अगर और क्लियर समझना चाहते हैं तो आप देखिए समझिएगा। मान लो एरिया हम लोग ले लिए, यहाँ पर एरिया ले लिए ना, तो अंदर में बनाए सॉलिड एंगल। अंदर में क्या बनाए? तो मान लो कि एरिया का मान डी ए है और यहाँ एरिया का मान डी ए डैश है। एरिया का मान कितना है? डी ए डैश। यहाँ पर इंटेंसिटी ई डैश, यहाँ पर इंटेंसिटी ई। सही कि नहीं? तो यहाँ इंटेंसिटी बराबर कितना होगा? ई डी ए कॉस 0 सही है? यहाँ इंटेंसिटी बराबर ई डैश डी ए डैश कॉस सी सही कि नहीं? हाई इंटेंसिटी बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो लिखते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। हाई इंटेंसिटी बराबर के क्यू बाई आर डैश स्क्वायर। मान लो दूरी आर डैश है, आई दूरी आर, तो हाई इंटेंसिटी होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ इंटेंसिटी के क्यू बाई आर ई डी ए cos 100 और ई cos 0। अब DA बटा आर स्क्वायर क्या है? DA डैश बटे आर स्क्वायर बराबर यही सॉलिड एंगल होगा ना, ओमेगा यू। हाइट हो गया फ्लक्स। जैसे कि हम लोग बात समझिए, हम लिखते हैं कि चाप की लंबाई L और त्रिज्या R, और थीटा बराबर L बाई। हमारे चाप की लंबाई L डैश, त्रिज्या R डैश और ये थीटा बराबर L डैश बाई R। ठीक है नहीं? उसी तरीका से अगर हम बना दे सॉलिड एंगल, ऐसे कोई बना दिया सॉलिड एंगल, ये एरिया ए आई दूरी आर, ए एंगल बराबर डी ए बटा आर स्क्वायर, डी ए बटा आर स्क्वायर। मान लें एरिया डी ए डैश आई दूरी आर डैश, तो ये एंगल बराबर दोनों एंगल का मान सेम है। डी ए बटा आर स्क्वायर बोला जाए चाहे डी ए डैश बटा, दोनों का मान नहीं, दोनों सेम है, दोनों इक्वल और अपोजिट है सही कि नहीं? नेट प्लस का मान अभी भी क्या आ रहा है? अब 3 एग्जाम्पल से और बहुत बात क्लियर हो गया। अब तो और क्लियर होते जा रहा है
कि अगर किसी क्लोज सरफेस के बाहर से कोई इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स जाए खाली बाहर निकल जाना, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म उससे भी कोई लेना देना। अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं, है कि नहीं? अभी तो यूनिफॉर्म पर अटके हुए थे कि कोई अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर से इधर से जाता है और उधर से निकल जाएगा तो नेट फ्लक्स का मान 0 आएगा। अभी जाके भी कह रहे हैं कि अब यूनिफॉर्म रहे या उससे मतलब नहीं, बस जितना इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स इंटर कर रहा है उतना वहां से बाहर निकलना, कुल फ्लक्स का मान 0 है। ठीक है ना? अब आगे लिखा हुआ है नोट में, यदि किसी क्लोज सरफेस के बाहर कोई चार्ज अस्तित्व हो तो उस चार्ज के कारण क्लोज सरफेस के फ्लक्स का मान 0 होगा, चाहे चार्ज प्लस हो चाहे चार्ज। अगर ये चार्ज माइनस होता फिर भी कोई अंदर नहीं आता। अगर चार्ज माइनस है तो लाइंस कहाँ आएंगे? अंदर। अब खाली होगा यहाँ वाला माइनस और यहाँ वाला, है कि नहीं? अब यहाँ वाला फ्लक्स को प्लस बोला जाएगा और यहाँ वाला फ्लक्स को माइनस बोला जाएगा, जोड़ जाके कितना आएगा? 0। ठीक है ना? इसका मतलब किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर कोई भी चार्ज रखा हुआ हो प्लस का मान 0 आएगा। किसका? क्लोज सरफेस का। पर किसका होता है? हाँ, किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर में कोई भी चार्ज रखा हुआ हो तो चार्ज छोड़ेगा अपना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के सामने सरफेस आएगा, तो उस सरफेस के चलते फ्लक्स कितना आएगा? 0 आएगा। उस क्लोज सरफेस के चार्ज कहाँ होना चाहिए? बाहर। चार्ज कहाँ है? चार्ज बाहर है, तब तो लाइन यहाँ से जा रहे हैं ना। हाँ, हम बोल रहे हैं कि बाहर से लाइन आ रहा है, इसका मतलब बाहर कोई चार्ज होगा, या तो प्लस होगा तब आ रहा होगा, अगर जा रहा होगा माइनस रहा होगा, सही कि नहीं? या तो इस समझिए कि अगर कोई माइनस रखा हुआ है उसकी तरफ से लाइन आ रहे होंगे, या तो कोई यहाँ प्लस रखा हुआ है लाइन जा रहे होंगे। जब भी कोई लाइंस के बारे में बात ही हमको पता चला कि किसी भी क्लोज सरफेस में मतलब इंटर करने वाला लाइंस और बाहर निकलने वाला लाइंस की संख्या क्या हो? बराबर हो, तो प्लस का मान 0 है। अभी लाइंस बाहर से आ रहे हैं तो कोई तो चार्ज होगा ना बाहर में भाई, ऐसे तो लाइन से नहीं आ रहे होंगे, उनकी लाइन तो कोई चार्ज ही छोड़ा होगा, तो बाहर में कोई, तो इसका मतलब ये निकला कि बाहर में दोनों चार्ज रहे, उस चार्ज के चलते इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स का मान 0 है। मैंने बाहर वाले चार्ज कहीं फ्लक्स नहीं देंगे। किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर जो चार्ज स्थित हैं उन चार्जों के चलते इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स का मान हमेशा 0 है। फील्ड होगा, फील्ड ऐसा नहीं कि नहीं होगा, फील्ड है, यहाँ फील्ड है कि नहीं, यहाँ फील्ड है कि नहीं, हाँ सरफेस यहाँ फील्ड है, यहाँ भी इंटेंसिटी है, लेकिन पूरा फ्लक्स का मान देखा जाए तो 0। क्लियर? अभी चार्ज कहाँ था? अब चार्ज को अंदर करते हैं। अभी जो भी एग्जाम्पल दिया गया सब में चार्ज कहाँ था? बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स बाहर से आ रहे थे और फिर बाहर की ओर जा भी रहे थे। इसका मतलब जिधर से आ रहे उधर कोई चार्ज रहा होगा और इधर जा रहे उधर भी कोई चार्ज रहा होगा और दोनों चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर है, तो फ्लक्स का मान कितना आया? अब चार्ज को अंदर देखते हैं। मान लिया जाए क्लोज सरफेस वही स्फीयर है जिसके अंदर में कोई चार्ज यहाँ पर रख दिया गया है, सही ना? देखो ना, यहाँ पर क्या रख दिया गया? कोई चार्ज। हाँ, जैसे खींचा हुआ है मशीन खींच लेते हैं ताकि आप भी वहाँ पर अगर गड़बड़ी रहे मिलाने में तो अपना फिलहाल कीजिएगा। क्या दिखा रहे हैं? सब हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसा कुछ आपका दिखाया गया होगा, सही कि नहीं? कितना लाइन आपको दिखाया गया होगा फिगर में भी कि चार्ज क्या दे रहा है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स छोड़ रहा है। ध्यान सुनिए, अब तो यहाँ पर सेंटर होगा ना कहीं, यहाँ पर क्या होगा? कोई सेंटर रहा होगा, तो डायरेक्शन किसका है? इंटेंसिटी का। किसका है? इंटेंसिटी का। ध्यान सुनो, और हमको दिखाना है अब एरिया, तो यहाँ एरिया का डायरेक्शन ऐसे जाएगा कुछ, सही कि नहीं? यहाँ एरिया का डायरेक्शन कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ पर एरिया का डायरेक्शन कुछ ऐसा चला जाएगा, यहाँ पर एरिया का डायरेक्शन सेंटर से खाली मिलाना है यार सरफेस। ये सब क्या है? डायरेक्शन ऑफ एरिया। जो भी डॉटेड लाइन है क्या है? डायरेक्शन ऑफ एरिया। ध्यान सुनिए, तो यहाँ कैसा कौन बना?
यहाँ भी हाँ, सब माने कौन क्या बन रहा है 90 से छोटा। यहाँ नहीं मिला, यहाँ मिला लो, क्या बना यहाँ है कि नहीं? कहीं भी देखो है ना, सभी प्लस का मान प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, कितना फ्लक्स देगा ये हमें पता लेकिन नहीं पता कि पॉजिटिव फ्लक्स देगा, सही कि नहीं? किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर में कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अंदर में चार्ज है तो फ्लक्स देगा, बाहर चार्ज रहेगा तो फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर चार्ज रहेंगे तो फ्लक्स नहीं देंगे, अंदर रहेंगे तो फ्लक्स प्लस रहेगा तो पॉजिटिव और माइनस रहेगा तो अगर यही चार्ज रहता माइनस तो सब इंटेंसिटी का डायरेक्शन अंदर जाता है, ठीक है? अगर यही चार्ज प्लस से क्या होता माइनस। अगला में दिखाया गया, अगला दिखा वाले ना, पहले अगला में सेंटर पर दिखा वाले, कहाँ दिखा वाले चार्ज? हाँ, हम इसी में दिखा देते हैं। देखो यहाँ अगर ये ऐसा नहीं होता तो इंटेंसिटी ऐसे होता कि नहीं? अभी एंगल नहीं, ये एंगल कंसीडर करते हैं हम लोग इंटेंसिटी और एरिया के बीच का कोण। अभी एंगल नहीं कंसीडर करेंगे हम लोग, ये वाला एंगल कंसीडर करते हैं ना, इंटेंसिटी और एरिया के बीच का कोण। तो अब यहाँ पर चार्ज अगर प्लस की जगह क्या हो जाए माइनस, सब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा अंदर की ओर। और ई वाला थीटा का मान अब बदल जाएगा ई वाला थीटा। इंटेंसिटी और ए, ये हो गया आपका एरिया, ये हो गया इंटेंसिटी, ई बनाएंगे, ये हो गया आपका एरिया, ये हो गया इंटेंसिटी, ई बनाएंगे तो सब एंगल 90 से क्या जाएगा बड़ा, तो प्लस का मान क्या आएगा? इसका मतलब किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर में कोई प्लस चार्ज है तो प्लस का मान पॉजिटिव आएगा, अगर अंदर में कोई माइनस चार्ज है प्लस का मान नेगेटिव आएगा, अगर बाहर चार्ज है प्लस का मान 0 आएगा। क्या बोला? 0 आएगा। के लिए पेज नंबर 5 का नीचे वाला सवाल है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचा हुआ ऐसा, और यहाँ पर एक क्यूब है, यहाँ पर एक क्यूब है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रहा है जिसका मान लिखा हुआ है E बराबर E नॉट एक्स आई का। E बराबर क्या मान है? E नॉट एक्स आई कैप। E नॉट एक्स आई क्या यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? जैसे जैसे एक्स की ओर आगे बढ़ेंगे इंटेंसिटी का मान बढ़ता जाएगा। नहीं देखा है कभी रामायण में राम भगवान छोड़े कई तीर, एगो से मतलब 4 गो, 4 से मतलब 8 गो, 8 गो से मतलब 16 गो बन जाए, लेकिन तो समझ लो कि इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स धीरे धीरे मजबूत होते जा रहा। लाइन जितना ज़्यादा होगा उतना इंटेंसिटी का मान ज़्यादा बोला जाएगा। तो बस समझने के लिए बताएं आपको कि शुरुआत में मतलब समझना कि एक नंबर ऑफ लाइन्स हैं, कितना हो गया ये 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे कुछ बढ़ता ही जा रहा हो, सही कि नहीं? इस तरह से हम समझ पाएंगे कि जैसे जैसे एक्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से इंटेंसिटी का मान क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है। तो ये जो घन के बारे में बताया गया है कि घन की भुजा कितना है a, और इसका जो पहला किनारा है यहाँ से कितना दूरी पर है l, सही कि नहीं? कोई एक घन है यहाँ पर जो पहला किनारा, पहला सतह जो फर्स्ट सरफेस है कितना दूरी पर है और वाला सरफेस a प्लस l, तो निकालना कि फ्लक्स का मान बताया, इसका कुल फ्लक्स का मान। देखो इंटेंसिटी किधर है, इसका एरिया कितना, इसका एरिया कितना a स्क्वायर होते रहे, इसका भी एरिया। यहाँ इंटेंसिटी बॉल E नॉट एयर, E नॉट L, क्योंकि यहाँ से दूरी कितना है इंटेंसिटी का मान का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है E नॉट। तो यहाँ इंटेंसिटी कमजोर है, यहाँ इंटेंसिटी थोड़ा स्ट्रॉन्ग।
यहाँ पर इंटेंसिटी होगा E नॉट एल, और यहाँ जो इंटेंसिटी होगा E नॉट एल प्लस एल प्लस और cos 0 डिग्री आई cos 180। तो बता दिया गया कि इधर का जो फ्लक्स आया है भैया माइनस E नॉट एल स्क्वायर, सही है जी, cos 180। इधर वाला फ्लक्स बराबर प्लस E नॉट एल प्लस ए स्क्वायर, सही कि नहीं? E नॉट एल प्लस ए स्क्वायर, सही ना? बाकी का कुल फ्लक्स का मान निकालना हो तो जोड़ दो, बाकी का तो जीरो आएगा। भैया क्या आएगा? जीरो। कितना है आंसर? अगर जीरो थे ना, इसका एरिया कहाँ है? इंटेंसिटी तो cos 90। नीचे का एरिया, नीचे इंटेंसिटी cos 90। पीछे का एरिया, पीछे फ्रंट साइड का एरिया, सबका फ्लक्स का मान सिर्फ दो ही सरफेस फ्लक्स देंगे, एक इधर साइड वाला और एक। तो इधर आ गया माइनस E नॉट एल स्क्वायर, और उसका आएगा E नॉट एल ए स्क्वायर प्लस E नॉट ए क्यूब, सही है? आंसर और कितना आएगा? E नॉट ए क्लियर है ना? अगला सवाल। ध्यान सुनो मामा, फिर से क्या लिखा हुआ है? घन, एक घन क्यूब, फिर से यहाँ समझना ध्यान से रहे। इस कहानी में इंटेंसिटी के बारे में बताया गया है कि इंटेंसिटी बराबर E नॉट बाई आई। डायरेक्शन किधर है इंटेंसिटी का? आई थे, डायरेक्शन इधर है, लेकिन अपनी कहानी कुछ दूसरा कैसे गड़बड़ा गया। सुना पहले, इसके पहले ने ऐसे राम भगवान 3 छोड़े, एक छोड़े, फिर एक से क्या हो गया E, फिर 2 से कुछ 3 से 4, x बराबर 4 पर 4, x बराबर 3 पर 3, x बराबर 2 पर 2, x बराबर 1 पर। अब जो राम भगवान 3 छोड़े हैं, ऐसे छोड़े हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का जो ऑर्बिट होता है, नहीं होता ऐसे? है कि नहीं? पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, है कि नहीं? एनर्जी का लेवल का डायग्राम कि पहला एनर्जी दूसरे में ज़्यादा गए, दूसरा तीसरा में गए कम, स्पेक्ट्रम ऐसे पढ़ाया जाता है। ऐसे कुछ इंटेंसिटी जा रहे हैं यहाँ, जैसे जैसे बाइक की ओर बढ़िएगा इंटेंसिटी का मान स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, समझ आया कि नहीं? इसमें क्या कि जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा वैसे इंटेंसिटी का मान स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसका मतलब इस लेयर पर एक सिंगल इंटेंसिटी आता होगा, अगला पर कुछ, अगला पर कुछ, और अभी ऐसे नहीं है। अब इस पूरे लेयर पर एक जैसा इंटेंसिटी नहीं है, नीचे सिटी का मान कम, सिटी का मान ज़्यादा। अब यही इलेक्ट्रिक लाइन से फिर जाके पढ़ेंगे ना, तो यहाँ फ्लक्स कम आएगा, यहाँ फ्लक्स ज़्यादा आएगा, यहाँ फ्लक्स और ज़्यादा, यहाँ फ्लक्स और ज़्यादा। इंटेंशन वाला सवाल, सवाल क्या इंटेंशन? तो मान लिया हम लोग यहाँ से बाई ऊंचाई पर एक टुकड़ा हमने काटा जिसका की ऊंचाई डी बाई, जिसका एरिया हुआ ए डी बाई, इसका एरिया हुआ और चूंकि यहाँ से कितना ऊपर है पॉइंट सिटी कितना होगा E नॉट, एरिया का डायरेक्शन कहाँ होगा, एरिया कितना हुआ ए डी बाई, ए डी बाई, यहाँ इंटेंसिटी कितना होगा E नॉट बाई, E नॉट क्योंकि बाई दूरी पर है ना, तो यहाँ पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा E नॉट बाई, एरिया होगा ए डी बाई, तो फ्लक्स बराबर बोलो E नॉट ए बाई डी बाई माइनस का इंटी 0 से ए तक, 0 से कहानी खत्म।
माइनस ई नॉट ए वाई का वाई स्क्वायर वाई 2 मतलब ए स्क्वायर वाई बराबर माइनस ई नॉट ए क्यू वाई 2। हेलो माइनस ई नॉट ए क्यू वाई 2 तो उस यहाँ पर आएगा प्लस ई नॉट ए क्यू वाई 2। दूसरा भाई अभी यहाँ इंटेंसिटी जितना है ना वहाँ इंटेंसिटी भी उतनी है, यहाँ जितना है वहाँ भी, यहाँ जितना है यहाँ भी, यहाँ जितना है यहाँ इतना नहीं। समझ कि नहीं? अगर यहाँ पर इंटेंसिटी ई नॉट तो हमेशा क्या है ई नॉट, अगर यहाँ पर है 2 ई नॉट तो हमेशा होगा ई 2 ई नॉट, ऐसे सही ना। तो जो फ्लक्स यहाँ आएगा वही फ्लक्स यहाँ आएगा, क्योंकि वही इंटेंसिटी वही एरिया, बस खाली डायरेक्शन 0 डिग्री। सही ना? कितना हो गया? ई नॉट ए क्यू बाई 2 फुल फ्लक्स का मान कितना गया इसमें? 0। सही ना? बेटा इसको आगे देखिए, इस सवाल वही करवाया पीछे पढ़ा था ना एरिया। एक बल्ब था ना, इसका भुजा का लंबाई कितना था? सेंटीमीटर। 5 मीटर या मान कितना? 5 आई कौन कई डिग्री। अच्छा यहाँ पर इंटेंसिटी का मान क्या लिखा हुआ? ई बराबर ई नॉट बराबर 10 आई कैप। इंटेंसिटी कितना है हमें निकालना? क्या है? फ्लक्स। फ्लक्स बराबर ई डॉट ए, फ्लक्स बराबर ई का मान डॉट कल निकलवाए थे इसका एक है वेक्टर निकाला था ना कि ई वाला हो गया 5 जे 5 अक्रॉस, सही कि नहीं? 5 cos 37 आई 5 sin 37 के क्या था ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 cos 37 आई 5 sin 37 के, ठीक है ना? इसमें नाम नहीं दे रहे क्योंकि नाम दिया होता है कि मैं ए बी सी डी, हमने किया ए बी क्रॉस ए डी, ए बी क्रॉस ए डी, ठीक है ना? बर का से भुजा भुजा को नहीं भुजा ए बी क्रॉस ए डी, तो ए बी हो गया 5 जे और ए डी हो गया 5 cos 37 आई और 5 sin 37 के। तो कितना आ गया था का 5 चौका 20 और जे क्रॉस आई प्लस 5 या 15 जे क्रॉस के। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 आई डॉट 20 माइनस के प्लस 15 आई के। आई आई वाला गुना होगा, कहानी खत्म। डॉट में क्या हो? आई आई वाला जे जे वाला के 15 ने है तो स्केलर है, ये है 150 आ जाएगा। अब बाकी अपना नहीं तो न्यूटन बटा कूलॉम मीटर का माइनस में रही, माइनस आ चाहे बच्चों को लेकर देना नहीं है कि नहीं? ओपन सरफेस का एरिया प्लस मान सकते हैं आप, हाँ इसी से प्लस का मान प्लस ले सकते हैं आप, इस पर दिमाग नहीं लगाना। जैसे हम लिखा ली मैंने ए बी क्रॉस ए डी, कोई लिखते ए डी क्रॉस ए डी अपने उल्टा आएगा, है कि नहीं? कहा सकता है। तो हम लोग लिखे थे यहाँ पर क्या चीज 10 आई कैट, लिखे थे 20 के कैट और माइनस 15, ये लिखा ना। हम लिखा लिया 20 और 15, हाँ मैंने हम जो माने हैं डायरेक्शन अंदर की, कहाँ माने इसका? आई जो माना हुआ है वो, हाँ तो बता एरिया का तो कुछ मतलब नहीं, बाहर मान लो अंदर मान लो कोई दिक्कत नहीं। अगला
अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर में जब चार्ज था तो प्लस का मान क्या था, प्लस की माइनस, प्लस भी सकते हैं आप, प्लस चार्ज रहेगा तो माइनस रहेगा तो। अब निकालेंगे कि कितना होगा। अभी तक निकालिए कि प्लस सिर्फ होगा, अब उसका मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं कि जब किसी क्लोज सरफेस के अंदर में कोई चार्ज रख दिया जाए तो कितना फ्लक्स देगा। तो पता है कि प्लस रहेगा तो पॉजिटिव फ्लक्स देगा, माइनस रहेगा तो हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना देगा। और ये बहुत ही आसान तरीका समझाया हुआ है। ठीक, मान लिया स्फीयर है, ऐसे कहाँ पर चार्ज रखा गया है, सेंटर पर। सेंटर पर जान के रखे हैं ताकि निकालने में आसानी हो, सवाल सिमेट्रिक रहे। सेंटर के अलावा ज़्यादा रखें तो निकालने में दिक्कत हो। फिर हम लोग लॉजिक से इस बात को आगे बढ़ाएंगे, प्रूफ के साथ नहीं, लॉजिक के साथ, स्टेटमेंट के साथ आगे बढ़ाएंगे, कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। हम लोग सेंटर पर मान के बना रहे हैं क्योंकि सवाल क्या बनेगा, सब सिमेट्रिक रहेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा इस तरीके से। इतना माने खींच लीजिए और सबका एरिया कितना लिखिए, डी। इंटेंसिटी ए और एरिया डी, इंटेंसिटी ई और एरिया डी, इंटेंसिटी ई और एरिया। अगर अनसिमेट्रिक चार्ज कहीं रख दिया जाता तो हर एक इंटेंसिटी का मान बराबर नहीं आता, सही कि नहीं। अगर यहाँ पर क्यू नहीं रखे, यहाँ पर क्यू रख देते तो यहाँ सिटी का मान ज़्यादा आता, इधर सिटी का मान कम आता। अभी सेंटर पर रखा हुआ तो चारों तरफ सिटी का मान बराबर। यहाँ हो जाएगा ई और डी, यहाँ भी होगा ई और डी, सभी का ई और डी। ऐसे तो कितना होंगे, क्योंकि सेंटर से कितना लाइन गुजर सकता है कि नहीं। और हर एक कोई फ्लक्स कितना देगा, ई डी कॉस cos 0 डिग्री sin t e और d बराबर 4 पाई r है कि नहीं। d बराबर 4 पाई cos 0, इंटेंसिटी बराबर अपने 4 पाई आधा से आधा स्क्वायर, a का मान q बाई नहीं, क्यू गुना 4 पाई बराबर क्यू बाई सही कि नहीं। एक क्लोज सरफेस था जिसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। प्लस चार्ज है तो समझिए कि प्लस का मान पॉजिटिव आएगा। अब पता ये भी चल गया कि प्लस का मान कितना आएगा, प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और माइनस चार्ज रहेगा तो क्योंकि अगर ये माइनस चार्ज रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, सिर्फ इंटेंसिटी कहाँ हो जाता, अंदर की ओर। और फॉर्मूला में प्लस की जगह माइनस लगाना पड़ता, cos 180। आंसर पूरा क्या आता, माइनस। सही कि नहीं। कोई बात, दोनों करके दिखाया गया। यदि किसी क्लोज सरफेस के अंदर में सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखा जाए तो प्लस का मान आएगा प्लस क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और माइनस क्यू रखा जाए तो मोटा मोटी समझो कि अंदर वाला चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट, अंदर वाला चार्ज बटे एप्सिलॉन। बाहर में चार्ज रखने से कोई उपाय, कोई फ्लक्स नहीं देगा। लेकिन अंदर में चार्ज रखा जाए तो फ्लक्स, प्लस रखा जाए तो फ्लक्स देगा, और माइनस रखा जाए तो प्लस के आंसर बराबर अंदर का चार्ज बटे एप्सिलॉन। ठीक है ना। आगे बढ़ो, नीचे हो गया नहीं, तो लिखा गया है कि प्लस क्यू चार्ज रखा गया तो आंसर बराबर प्लस क्यू बटे एप्सिलॉन। आगे बताया गया है कोई एक घन है, क्या है, घन के अंदर में कितना चार्ज रखा गया, कोई आंसर वाली प्लस क्यू बटे एप्सिलॉन। कोई एक चार्ज है क्लोज सरफेस किसी भी डिजाइनिंग का हमें पता। एक सवाल में क्या बनाया गया है, घन। ना समझना, यहाँ पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू। अब ये क्या है, समझो बैलून किसी भी आकार का एक, इसके अंदर में चार्ज कितना है, बोले फ्लक्स बराबर प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन। अब इस बात को हम आपको लॉजिक से समझाएंगे भी, तब जाके क्लियर होगा।
कुछ बातें और हम जो बगल में यहाँ पर थोड़ा बहुत जगह है नीचे है ना, एक दो तीन को फिगर बनवा दे कर ली। सुनो पहले कभी कभी डायग्राम ऐसा बना के दिखाया रहेगा, ध्यान सुने। एक घन है, क्या है? अब ऐसे लिखा रहेगा कि एक तरफ से लाइन आए, एक तरफ से लाइन, बोलो फ्लक्स बराबर 0। कभी कभी फिगर के माध्यम से दिखाया जाएगा कि ऐसे लाइन जा रहे हैं, बोलो फ्लक्स बराबर पॉजिटिव, फ्लक्स बराबर। इससे आपको समझना होगा कि अंदर में कोई प्लस चार्ज है। लाइन सिर्फ निकलते हुए दिखाए गए हैं, आते हुए दिखाए नहीं गए। तो लाइन सिर्फ आ रहा है, क्या मतलब अंदर में कौन चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो अंदर में प्लस चार्ज है तो प्लस में प्लस लेगा, और इसी में दिखाया जाएगा कि अंदर में क्या है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, आता हुआ दिखाया जाएगा, ऐसे ना। तो प्लस का मान क्या होगा? नेगेटिव। मान लिया जाए कि ऐसे दिखाया जाए, फ्लक्स का मान पॉजिटिव, 3 लाइन्स निकलता हुआ, 2 लाइन्स जाता हुआ। इसका मतलब अंदर में प्लस चार्ज का अमाउंट ज़्यादा है, माइनस चार्ज का अमाउंट, तो नेट चार्ज पॉजिटिव है। नेट चार्ज और प्लस का मान क्या आएगा? पॉजिटिव है। फिर वही बात का उल्टा आप दिखा सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि आने वाले लाइन की संख्या ज़्यादा हो और निकलने वाली लाइन की संख्या, तो प्लस का मान घर में सब कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए पहले थोड़ा सा, पहले लिख लो। हाँ लिखना है तो लिखो, तब तक मिटा देंगे, बहुत जल्दी ले। चल हो गया, तो अपना कर लेंगे बाद में। भाई बॉय कल के स्वाज का हो गया। ध्यान सुनिए, अब सुनो सब, हम लोग ये बात क्लियर कर लिया। सुना के हम बैठ के हल्ला कर रहा है नहीं, मजा तभी लो जब मजा हम दे रहे। अपने मन से मजा लेना ठीक नहीं। बोल रहे पढ़ते पढ़ते मजा लीजिए ना, हम पढ़ाना चाह रहे हो, हाँ यही कर रहे हैं। फिर तो बात बोलेंगे तक वकाल होने कुछ कोई फिर आना और बोल तो कहते हैं फिर बोल चला जब हम बतिया रहे रे तब तो हमारे पिए बन ठीक है। ध्यान सुने, हम लोग ये बात क्लियर कर लिए कि अगर कोई स्फीयर है तो मतलब क्लोज सरफेस है, स्फीयर के बारे में बात किए थे अभी, और यहाँ पर हमने क्या रखा था? तो प्लस का मान आ गया Q/F। अब इस बात को लॉजिक से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ध्यान करिएगा। आप फिर से आते हैं बारिश वाला कहानी। जब प्लस मान तो समझ थे ना, बारिश वाला कहानी। तो उस बारिश वाली कहानी से हम ऐसा निकल के आ रहे हैं जैसे कि मान लिया जाए कि नहीं देता है गाँव में होता है दवाई वाला मशीन, हाँ, तो दवाई वाला मशीन में बहुत सारा सिस्टम रहेगा। मन क्या फुहारा बनाइए, मन क्या पूरा फोर्सिंग मार दो, है कि नहीं? तो हम मान लें कि फुहारा बना दिए, क्या बना दिए? स्प्रे की तरह। अब वहाँ पर मान लें कि सिस्टम चालू है, यहाँ पर आ रहा सप्लाई, यहाँ पर हम दबाए हुए हैं तो फुहारा निकलेगा। तो समझे फुहारा एक चार्ज है, क्या है?
फुहारा का जो मेन पॉइंट है जहाँ से वो निकल रहा है वो क्या है, चार्ज है, और फुहारा हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ सही के लिए। और एक क्लोज कोई सरफेस है, तो उसके अंदर में अगर तुम फुहारा को बीचे में रखो, चाहे किनारे में रखो, चाहे ऊपर रखो, चाहे पानी का जमाव तो बराबर है। और उस कहानी में याद कीजिए, पानी का जमाव ही हमारा फ्लक्स, पानी का जमाव ही हमारा फ्लक्स है कि नहीं। हम बताए थे कि एक प्लेट रख दिया गया है बारिश में, है कि नहीं, और उस मतलब प्लेट के थ्रू जो बाल्टी में पानी जमा हो रहा है वही हमारा क्या है। अब कोई क्लोज सरफेस है, तो वहाँ पर कोई मान लिया जाए कि पानी मतलब वहाँ से निकलने वाला जो बता रहे ना वो सिस्टम है, मान लिया कि वहाँ से पानी निकलता है, तो बल्कि बीचे में रखल रहे चाहे किनारे में रखल रहे, वो जब पानी निकलेगा उसी इंटेंसिटी से उसी एरिया के अंदर में, तो हमेशा पानी का जमाव बराबर ही होगा। और पानी का जमा होना ही हम लोग क्या बोल रहे थे, फ्लक्स है। इससे पता चलता है कि हमेशा फ्लक्स का मान समान होगा, चाहे सिर्फ पैक होना चाहिए। अब वो स्फीयर से पैक रहे चाहे कोई और तरीका से पैक कर दे, अंदर में जमाव तो उतना ही होगा, सही कि नहीं। तो इस तरीका से अभी हम समझ पाएंगे कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर में चार्ज कहीं भी रखा हुआ हो, फ्लक्स का मान हमेशा आएगा वो चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बटे। हाँ, तो मोटा मोटी अब कहानी यहाँ पर आ गया कि किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर में कोई चार्ज रखा हुआ है, तो उस बाहर वाले चार्ज के चलते कोई फ्लक्स नहीं होगा, कोई फ्लक्स नहीं होगा। लेकिन अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर में कोई चार्ज रखा हो तो उस चार्ज के चलते फ्लक्स होगा, कहीं रखा हुआ अंदर में, तो सिमेट्रिक रहे चाहे अनसिमेट्रिक, और आंसर होगा वो अंदर का चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट, अंदर का चार्ज बटे एप्सिलॉन। अगर चार्ज प्लस में है तो प्लस क्यू एप्सिलॉन नॉट, और माइनस में है तो क्लियर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्लियर। तो हम एक क्लोज सरफेस लिए हैं जिसके अंदर में दो चार्ज है, एक प्लस Q1 और एक बाहर में भी चार्ज है Q3, है ना। हाँ, हम लोग तीन तरह का बात पढ़े हैं, एक चार्ज बाहर होगा और कुछ चार्ज अंदर, अंदर में भी कई वैरायटी, दो, प्लस और माइनस। तो ये क्लोज सरफेस हो गया, इसके अंदर में एक चार्ज प्लस Q1 और एक चार्ज, और बाहर में एक चार्ज, और ये कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस। तब लिखा गया यहाँ पर, ध्यान से सुनना, फ्लक्स लिखा है ना, फ्लक्स बराबर ई डॉट ए ना, फ्लक्स बराबर लिखा हुआ है E1 डॉट ए बराबर होना चाहिए Q1 बटे एप्सिलॉन। फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q1, फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q1, और फ्लक्स बराबर E डॉट ए, तो लिख दिए E1 डॉट ए। E1 क्या है, प्लस Q1 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अपना एरिया, इसका क्लोज सरफेस का एरिया होगा अपना, तो E1 डॉट ए बराबर Q1 बटे एप्सिलॉन। अगला लिखा हुआ कि फ्लक्स किसका, E2 डॉट ए है लिखा है, फ्लक्स किसका, E2 डॉट ए माने किस चार्ज का, बराबर बोलो, माइनस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, सही ना। और अगला है फ्लक्स किसका, E3 डॉट बराबर, बाहर वाले चार्ज तो फ्लक्स देते नहीं, अंदर वाले चार्ज से फ्लक्स देता है, प्लस का प्लस और माइनस का माइनस। ध्यान सुनिए, अब इसको ऐसे लिखा जाएगा, वास्तव में फ्लक्स का मतलब हुआ E डॉट ए, फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, E डॉट मतलब हो गया फ्लक्स, है कि नहीं। ऐसे घेरने का मतलब क्लोज सरफेस, ऐसे घेरने का मतलब, हाँ, फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q1, फ्लक्स ड्यू टू चार्ज किसका, क्लोज सरफेस। फ्लक्स माने क्या बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस ड्यू टू चार्ज Q1, समझ गए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस ड्यू टू चार्ज Q1 बराबर प्लस Q1 बटे एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस ड्यू टू चार्ज Q2 बराबर माइनस Q2 बाई एप्सिलॉन। हाँ, मेन फ्लक्स तो ऐसे लिखा था खाली E डॉट डी, ऐसा कहते हो गया क्लोज सरफेस। मतलब आप क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकाल रहे हैं, क्लोज सरफेस का चिन्ह है,
एक बार यहाँ खुला था वो क्लासेस, ऐसे लिखा था क्लासेस, पाई क्लासेस, सिग्मा क्लासेस, वो खोला था यही क्लासेस। बच्चा समझे नहीं कौन क्लासेस खुला था एक बार। चिन्हाई क्लोज सरफेस, तो यह E3 डॉट ए मैंने फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस ड्यू टू चार्ज 3 बराबर 0। तो देखिए बगल में लिखा हुआ नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स हाँ बराबर कितना प्लस Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट जोड़ माइनस Q2 बटा एप्सिलॉन नॉट प्लस 0, इसलिए नेट फ्लक्स बराबर Q1 माइनस Q2 बटा एप्सिलॉन नॉट। और नेट फ्लक्स का मतलब तीनों का जोड़, नेट फ्लक्स का मतलब तीनों का जोड़, तो क्या लिखाएगा E1 डॉट ए प्लस E2 डॉट ए प्लस E3 डॉट ए बराबर Q1 माइनस Q2 बटा एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें से क्या किया गया है कि E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट ए बराबर Q1 माइनस Q2 बटा एप्सिलॉन। आई हो गया हम लोग का कौन फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा क्या E नेट डॉट ए सब किसका बराबर Q1 माइनस Q2 बटा एप्सिलॉन। ध्यान सुनना है, कहानी जो है बात अलग है, हम जो सुना रहे हैं उस पर ध्यान। आंसर तो मोटा मोटी यही पता चला, किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर जो चार्ज है उसके चलते फ्लक्स नहीं होता, अंदर वाले चार्ज के चलते फ्लक्स होता है। अगर चार्ज प्लस है तो फ्लक्स होगा पॉजिटिव, अगर चार्ज माइनस है तो फ्लक्स होगा। मोटा मोटी आपको यही पता चला होगा कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर का अगर फ्लक्स निकालना है, किसी भी क्लोज सरफेस का अगर फ्लक्स निकालना हो, उसके अंदर वाला कुल चार्ज को जोड़ो और बटा एप्सिलॉन। तो क्लियर बात है। गॉस लॉ का जो मोटा मोटी रूप है यही है कि किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स बराबर उस क्लोज सरफेस के अंदर वाले कुल चार्ज का जोड़ अब बटे एप्सिलॉन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब फ्लक्स लिखा जाता है कि E डॉट ए क्लोज सरफेस का बराबर अंदर का चार्ज बटे एप्सिलॉन, उस कहानी में ये जो E लिखाता है उन सभी चार्जों का इंटेंसिटी लिखाता है जो अंदर भी है और बाहर। बस में कि नहीं, फ्लक्स निकल के आया भले यहाँ पर चार्ज भले अंदर न जुटा, लेकिन हमने फ्लक्स तीनों का निकाला था, अंदर वाला का भी और हमने तीनों का लिया है। ये मेन पॉइंट है, आगे चले काम आएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड में भी बात जब सामने आएगा एम्पियर्स लॉ में B डॉट DL कराएंगे। यहाँ पर E डॉट ए हो रहा है ना, वहाँ पर B डॉट DL। तो ध्यान देना को मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अंदर का नहीं है, बाहर का भी है यार। हाँ, लेकिन फ्लक्स इसका सिर्फ फ्लक्स होता है, फ्लक्स तो है क्लोज सरफेस का। और किस कारण से, अंदर वाले चार्ज, बाहर वाले चार्ज फ्लक्स का कोई रोल नहीं है, लेकिन सिटी में तो रोल है। समझ में कि नहीं? तो इस कहानी में याद करना है कि E डॉट DA का इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस बराबर नेट चार्ज इनक्लोज बटा एप्सिलॉन। तो इस कहानी में जो नेट इंटेंसिटी है ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड, ये जो हम इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं उन सभी चार्जों का इंटेंसिटी इसमें शामिल है जो इस क्लोज सरफेस के बाहर है और क्लोज सरफेस के अंदर। इंटेंसिटी सभी का है, लेकिन जब फ्लक्स निकालने के बाद जब आंसर आएगा तो उसमें बाहर चार्ज का कोई रोल नहीं, अंदर वाले चार्ज का सिर्फ रोल है Q1 माइनस Q2 बटे एप्सिलॉन। यही बात नीचे लिखा लिखा ना, E नेट डॉट DA बराबर चार्ज बंद बटा एप्सिलॉन नॉट। इधर है। अब इस कहानी को आगे समझिए इधर गॉस लॉ। अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं, बस पढ़ा है, बात को समझा है, जो समझ में आया उसको लॉ की भाषा में अब लिखा जाएगा। अभी तक हमने क्या सीखा, लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस बोलते हैं इसको क्योंकि गॉस का हमने नियम दिया नहीं। इस क्लोज सरफेस का नाम क्या है, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। जिस तरह से जो एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे एम्पियर्स लूप, एम्पियर लूप। वहाँ पर मैंने कोई लूप बनाएंगे वहाँ पर, उसका पढ़ा जाएगा एम्पियर लूप क्योंकि नियम देते हैं एम्पियर का। यहाँ पर सरफेस के बारे में पढ़ाया हो रहा है, इसकी मैंने दिया गॉस, देखा है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का मतलब है कि नाम है सिर्फ, वही सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, क्लोज सरफेस के बारे में।
तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फ्लक्स ओवर ए क्लोज गॉसियन सरफेस, मैंने किसी क्लोज गॉसियन सरफेस का फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। जितना उस गॉसियन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज है उसको जोड़ लीजिए और बटा या कहे कि मल्टीप्लाई कीजिए बटा एप्सिलॉन नॉट से, है कि नहीं? हिंदी में लिखते हैं तो हम लोग वही लिखते हैं कि किसी भी बंद गॉसियन सतह का विद्युतीय फ्लक्स उस बंद गॉसियन सतह के अंदर उपस्थित आवेशों के कुल योग का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, या तो कहे कि डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बात देखिए ना, देखिए बात नीचे लिखल होगा कि एक चार्ज एक क्लोज सरफेस है, देखो Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5 है लिखल ना। क्लोज गॉसियन सरफेस जहाँ लिखा फ्लक्स बराबर E नेट डॉट DA बराबर Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 बटा एप्सिलॉन, नीचे लिखा है इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल द चार्ज, इंटेंसिटी ड्यू टू जो नेट इंटेंसिटी आप गॉस लॉ में लिखते हैं E नेट डॉट A, E नेट डॉट बराबर चार्ज इनक्लोज बटे एप्सिलॉन, चार्ज इनक्लोज बटे एप्सिलॉन में E वाला है इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल द चार्जेस। लिखना हो तो उसमें जोड़ देना इनसाइड या आउटसाइड, तो जोड़ दो इनसाइड या आउटसाइड, इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड। पेज नंबर 9 में इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड, हो गया ना? ठीक है, इतनी हो तो कल तो आ गए।